चलिए और एक देखते हैं। इस क्वेश्चन में मेंशन किया है बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के बारे में। है ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्धिस्ट रॉक कट जो केव्स है उसमें से कुछ केव्स को चैत्य कहते हैं, कीवर्ड्स यूपीएससी ने दिए हैं। कुछ केव्स को विहार कहते हैं, है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, ये चैत्य और विहार के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? टू मतलब क्या है? चैत्य और विहार। तो जो कुछ रॉक कट केव्स जो हमारी जिसको चैत्य कहा गया है, कुछ रॉक कट केव्स जिनको विहार कहा गया है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन है विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड चैत्य इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। जहाँ पे बुद्धा की वर्शिप की जाती है वो प्लेस विहार है, और जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उस एरिया को चैत्य कहते हैं। ऐसा पहला ऑप्शन बोल रहा है। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। दूसरा बोलता है चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे वर्शिप की जाती है उस जगह को चैत्य कहते हैं, और जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उसको विहार कहते हैं। ठीक, ये दूसरा ऑप्शन बोलता है। पहला और दूसरा एकदम बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ है? कंफ्यूजन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। और चैत्य और विहार ये एक बेसिक चीज है बुद्धिज्म की, जो सबने पढ़ी है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा होगा एस्पायरेंट की जिसने ये पढ़ा ही नहीं है, सबने पढ़ा है, सबने रिवाइज भी किया है। लेकिन फिर भी क्या है, कंफ्यूजन होने का चांस है, क्योंकि दोनों चीजें एकदम एक साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रखी गई है? एक का मीनिंग अलग है, एक का दूसरे ऑप्शन का मीनिंग अलग है, तो कंफ्यूजन का चांस रहता है ये सही है या ये सही है। तीसरा, चैत्य इज अ स्तूपा at a far end of the cave while vihar is a hall axial to it। है? तो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, एक आपका ऐसा हॉल है जिसके लास्ट में बेसिकली आपका एक स्तूपा है, वो चैत्य है? एक केव या केव का एक हॉल है, उसके लास्ट में एक एंड है, वहां पे जो स्तूपा है उसको चैत्य कहते हैं, और बीच में जो हॉल है उसको विहार कहते हैं। एंड चौथा बोलता है कि चैत्य और विहार में कुछ फर्क ही नहीं है? चौथा बोलता है कि चैत्य और विहार में कुछ फर्क ही नहीं है। तो अभी जाहिर सी बात है, क्वेश्चन खुद पूछ रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? और ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो नहीं सकता है, एक चीज हो सकती है, बट क्लियर कट दो चीजों के अलग अलग नाम है। तो उससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा हमें कि कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा तो डिफरेंस होगा। तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर डी को हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर ऑप्शन सी की तरफ देखेंगे तो फिर हमें देखने को मिलता है कि केव के एंड में स्तूपा है और बीच का जो हॉल है वो विहार है। तो क्या ये सही हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि एक ही केव है जिसमें एक साइड में जो स्तूपा है उसको चैत्य कह रहे हैं, और उसके सामने के हॉल को विहार कह रहे हैं। तो फिर एक ही केव में दो चीजें हैं, तो वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है? एक ही केव में अगर दो चीजें हैं साथ साथ जुड़ी हुई है, तो उनको फिर वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि विहार और चैत्य का डिफरेंस है, लेकिन एक सामने वाले एरिया को विहार कहते हैं और एक सामने वाले पीछे वाले एरिया को चैत्य कहते हैं। और जाहिर सी बात है, चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप अगर मानते हैं, स्तूपा नॉर्मली बुद्धिज्म में वर्शिप की ही प्लेस है, तो फिर बेसिकली ये आएगा कि विहार अगर उसके साथ है स्तूपा के सामने, तो फिर जाहिर सी बात है कि विहार अलग से शायद नहीं आएगा। ये एक बात हमारे ध्यान में आएगी। तो इसलिए फिलहाल क्या है, ऑप्शन सी को हम बाजू में रखते हैं कि ऑप्शन सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50 पे है हम लोग। फिर हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी बोल रहा है चैत्य वर्शिप की प्लेस है और विहार जो है मॉन्क्स के रहने की जगह है? तो फिर कहीं ना कहीं हम पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान में आता है
कि ऐसी चीज कुछ हमने पढ़ी है, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो सिर्फ चैत्य जो है वो स्तूपा है और उसका हॉल जो है विहारा है। ये थोड़ा सा पहले से डाउट लग ही रहा था हमको, थोड़ा सा पहले से डाउट लग ही रहा था। अभी वो डाउट ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है कि भाई चैत्य जो है प्रॉपर प्लेस ऑफ वर्शिप है। चैत्य एक प्लेस ऑफ वर्शिप प्रॉपरली है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं बुद्धिज्म पढ़ते हो कि मैंने जरूर पढ़ा है? और उसमें विहारा बीच में नहीं आ रहा है। उसमें क्या है, उसी चैत्य के साथ विहारा नहीं आ रहा है? तो डेफिनेटली मैं अभी सी को एलिमिनेट करता हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और फिर चैत्य अगर कंबाइनली प्लेस ऑफ वर्शिप है, जिसमें स्तूपा भी है और हॉल भी है, स्तूपा और हॉल दोनों है, जिसकी वजह से सी एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, प्लस हॉल, तो डेफिनेटली क्या है, चैत्य स्तूपा प्लस हॉल मिलकर एक आपका जगह का नाम है। और विहारा क्या है, दूसरी सेपरेट एरिया हो सकता है। विहारा क्या है, दूसरा सेपरेट एरिया डेफिनेटली हो सकता है। और ये ऑप्शन लगभग लग रहा है कि ये सही हो जाएगा। फिर अभी इसी हिसाब से देखते हैं कि पहला वाला ऑप्शन इसके बिल्कुल उल्टा है, तो फिट बैठ रहा है क्या? तो विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और चैत्य मॉन्क्स की ड्वेलिंग प्लेस है। तो फिर हमें लगेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कि ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। विहार ये वर्ड है, उस वर्ड से ही पता चलता है कि थोड़ी घूमने फिरने की जगह होती है। विहार वर्ड से थोड़ा सा भी कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है कि विहार क्या होता है, घूमने फिरने जैसा ये वर्ड है। और घूमने फिरने की जगह है वो प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती है। घूमने फिरने की जो जगह है वो प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती है। तो फिर हम इसको बेसिकली, ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। इसके नीचे जो दिया हुआ है वो बराबर सही लग रहा है कि चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप है और विहार जो है जहाँ पे मॉन्क्स रहेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, ऐसी वाली प्लेस है। तो ये ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। दोनों में से ये ज़्यादा कन्विंसिंग है, ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम इसी को लेते हैं। और फिर उसी हिसाब से हमें ऑप्शन को मार्क करना है और आंसर हमारा बी ही है। और हमें जब ये कन्फ्यूजन जब हमारा दूर होने को आएगा तो हमें ध्यान में रखना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो हमारे कॉमन सेंस, रीजनिंग और रैशनैलिटी को क्लिक करेगा, उसी आंसर को फिर अल्टीमेटली हमको लेना है। ओके।